हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में 2013 बैंक रिकन्सिलिएशन का प्राइवेट का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि फर्स्ट इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड से बिलोंग करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड बैंक ऑफ खालिद ट्रेडर्स रिवील्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, रिवील्ड करना यानी कि दिखाना। ठीक है, मतलब उसने शो की फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। और ये जो बैंक रिकन्सिलेशन होता है इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम कैश बुक को टैली कर रहे होते हैं हमारी बैंक स्टेटमेंट से। देखिए जब बैंक स्टेटमेंट होती है वो महीने के एंड में आती है। ठीक है, तो इससे पहले जो जितना भी हिसाब किताब चल रहा होता है वो कैश बुक पे चल रहा होता है। यानी कि जो भी पैसा गया वो कैश बुक पे आप रिकॉर्ड करके, जो भी पैसा आया वो भी आप कैश बुक पे रिकॉर्ड करके, चाहे फिर वो आपके हाथ में आया हो या तो फिर आपके बैंक अकाउंट में गया हो। ठीक है, आप कैश बुक पे रिकॉर्ड उसे ज़रूर करते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या होता है कि जब बैंक के अंदर आप पैसे डिपॉजिट कराते हैं 200 रुपीज़, लेट सपोज कि अगर मैं डिपॉजिट कराता हूँ बैंक में, तो बैंक मुझे क्या मैसेज भेजेगी, अगर मुझे उसने ईमेल भेजना है या ईमेल भेज के मुझे इन्फॉर्म करना है कि मेरे पैसे चले गए हैं, तो वो बोलेगी कि योर अमाउंट या योर 200 रुपीज़ इज़ क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटेड का नाम लेगी, क्या बोलेगी, क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। ठीक है, और जब हम हमारे बिजनेस में पैसे आते हैं या जब हमारे पास पैसे आते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं कि ये हमें डेबिट हो गए हैं। ठीक है, तो यानी कि हम उसको एज ऐसे ट्रीट करें, लेकिन जो हमारे पैसे होते हैं जो हम बैंक को देते हैं वो बैंक के लिए लायबिलिटी होते हैं। ठीक है, लाइक अगर आप बैंक को, और अगर आपके पास कोई पैसे दे और कहे कि ये इसे संभाल के रखो फिर मैं जो है आपसे बाद में वापस करूँगा, तो अब ये आपके लिए क्या हुई, आपकी लायबिलिटी हुई। जबकि अगर बिजनेस में पैसे आते हैं तो वो जो पैसे थे वो एसेट हैं। ठीक है, तो बैंक जो है उनको लायबिलिटी ट्रीट करता है, तो जिसकी वजह से बैंक का जो क्रेडिट और हम जो बैंक का क्रेडिट होता है वो हमारा डेबिट होता है। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट जब भी आती है या आप किसी भी फर्म में काम करने जाओगे तो उसमें जब भी बैंक स्टेटमेंट आएगी तो आप देखोगे कि क्रेडिट पे जो अमाउंट हुई है वो कौन सी है। ठीक है, उनको आप जो है ये मानो कि जो क्रेडिट पे अमाउंट होगी वो मतलब गई है आपकी बैंक के अकाउंट में, और जो डेबिट पे जो अमाउंट लिखी है वो आपके बैंक के अकाउंट से निकली है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये डेबिट और क्रेडिट उनका डिफरेंट होता है और हमारा जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन पे। तो हमारे पास बैंक बैलेंस है, कैश बुक पे जो बैलेंस हमने हमारे पास लिखा हुआ है वो है 12,000 का, और जो बैंक स्टेटमेंट पे बैलेंस लिखा हुआ है वो है 37,000 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बैलेंसेस लिख लेते हैं कि हमारी कैश बुक और पासबुक पे। ठीक है, तो कैश बैलेंस है हमारा 12,000, कैश बुक पे हम लिख लेते हैं 12,000, और पासबुक पे हमारे पास 37,000। ठीक है, 37,000 यहाँ पे आप चाहें तो लिख लें यहाँ पे बैलेंसेस। ठीक है, बैलेंसेस, तो हमने यहाँ पे बैलेंसेस लिखे, हमने दोनों के बैलेंसेस लिख लिए। ठीक है, फिर हमारे पास पहले एंट्री लिखा हुआ है कि चेक डिपॉजिट हुआ है बट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि हमने जो है वो चेक डिपॉजिट करा लिया लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट में नहीं गया। ठीक है, मतलब बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा है, यानी कि हमारे अकाउंट के अंदर हमने 15,000 रुपीज़ जमा करा दी लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वो 15,000 कहीं पे भी नहीं नज़र आ रहे। अब इसकी क्या वजह हो सकती है, इसकी वजह ये हो सकती है कि लेट्स सपोज अगर बैंक स्टेटमेंट हमने आज ली है लेकिन इससे पहले जो हमने एक दिन पहले या आज हमने जो है वो डिपॉजिट कराए थे पैसे। लाइक मैं एक दिन जाता हूँ, उसी दिन जो है पैसे डिपॉजिट कराता हूँ और उसी दिन जो है बैंक स्टेटमेंट मतलब उनसे लेता हूँ। ठीक है, उनको कहता हूँ कि मुझे बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करें। ठीक है, तो क्या होगा कि वो जो लेट सपोज कि अगर मैंने क्रॉस चेकिंग की है, मैंने जो है उनको अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करवाया। ठीक है, लाइक जिसने मुझे चेक दिया था मैंने जाके उसको बोला कि ये चेक मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दें। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये क्लियरिंग में प्रोसेस में जाता है, यानी कि इसमें एक दिन लगता है कि क्लियरिंग में के प्रोसेस में जाता है, और फिर उसके बाद ये एक दिन के बाद आपके अकाउंट में हिट करती है अमाउंट। ठीक है, तो एक दिन के बाद जब हिट करेगी तो ऑब्वियसली उस दिन बैंक स्टेटमेंट में तो नहीं आएगी ना। तो चूँकि अगर आप डाल चुके हो बैंक स्टेटमेंट के अंदर और अभी जो है आज जो अगर आप बैंक स्टेटमेंट निकाल के लेकर आते हो और उसमें शो नहीं होता, तो इसका मतलब कि जब नेक्स्ट जो दूसरे दिन अगर आप या नेक्स्ट महीने जो निकालोगे बैंक स्टेटमेंट तो उसमें तो होगा ना ऑब्वियसली। ठीक है, अभी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने जो है वो मतलब क्लियरिंग के प्रोसेस में गया हुआ है आपका चेक। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर ये पैसे डाल देंगे, क्योंकि अगर हम दूसरे दिन जाके निकालें, लेट सपोज कि अगर हम दूसरे दिन जाके निकालें तो उसमें तो होगा ऑब्वियसली बैंक स्टेटमेंट में। ठीक है, 15,000 ये रकम आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पे नहीं मिली तो इसका मतलब कि हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, उसको तो 15,000 हम यहाँ पे एडअप कर देते हैं। सॉरी, मैं नेक्स्ट पेज पे चला गया था, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कैश चेक डिपॉजिटेड। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि चेक डिपॉजिट किया है। ठीक है, चेक डिपॉजिट किया है तो क्या मतलब, तो उसका मतलब कि ये क्लियरिंग के प्रोसेस से होके फिर जाएगा। जब क्लियरिंग के प्रोसेस से होगा तो उसमें एक दिन लगता है क्लियरिंग में,
और एक दिन के बाद ये चेक क्लियर होते हैं, उसके बाद जो है आपकी ये रकम जो है आपके अकाउंट में हिट करती है, ठीक है। तो इससे पहले हिट नहीं करती। अगर आपने उसी दिन मतलब जिस दिन आपने क्लियरिंग में दिया हुआ है और फिर उसी दिन आपने बैंक स्टेटमेंट निकाल ली, तो फिर क्या होगा कि वो जो रकम आपने जो चेक डिपॉजिट करा था वो उस बैंक स्टेटमेंट में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि फिर अगर आप नेक्स्ट डे जब क्लियरिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट डे जो आप बैंक स्टेटमेंट निकालोगे तो आपको फिर वो मिलेगा, ठीक है, फिर वो अमाउंट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब चूँकि इन्होंने जिसका हम बिज़नेस कर मतलब जिस बिज़नेस का हम जो है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, उन्होंने उसी दिन ही जिस दिन क्लियरिंग में उन्होंने चेक डिपॉजिट करा था उसी दिन ही उन्होंने बैंक स्टेटमेंट निकाली, तो जिसकी वजह से वो हिट नहीं किया उनके अकाउंट को, ठीक है। लेकिन वो लेटर ऑन आ जाएगा, तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पे 15,000 हम यहाँ पे लिख लेंगे कि 15,000 अब लेटर ऑन आ जाएंगे अगर हम कल निकालने गए, ठीक है। तो उसको हम एडअप कर देंगे, यहाँ पे ये प्लस में होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, एट बैंक। हमने किसी को चेक दिया लेकिन उन्होंने अभी तक बैंक से हम पैसे नहीं निकाले, लेकिन लेटर ऑन वो निकाल सकता है, ठीक है। तो और चूंकि हमने अपनी बुक कैश बुक में लिख लिया कि ये पैसे निकल चुके हैं, तो जिसकी वजह से हम बैंक स्टेटमेंट में भी लिख लेते हैं कि ये पैसे निकल जाएंगे। हालांकि अभी निकल नहीं चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो जाहिर सी बात है कौन जो है हमारे चेक को या कौन जो अपने पैसे नहीं लेगा, ठीक है। और उसके अलावा अब ये 32,000 हमारी एक लायबिलिटी है, हमें पेमेंट करनी है उस बंदे को, ठीक है। तो हमने किसी को चेक इशू किया है और उन्होंने जो हमारे बैंक में से पैसे नहीं निकाले, लेकिन हमने जो 32,000 हमने अपने कैश बुक में से डिड्यूस कर दिए थे, ठीक है, आई मीन डिडक्ट कर दिए थे, क्योंकि ऑब्वियसली जो है ये हमारा ये मतलब ये हमने पैसे दे दिए, ठीक है, उस बंदे को, यानी कि जिसको भी चेक हमने इशूड किया था। तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे अनक्लियर आई मीन अनप्रेजेंटेड चेक लिखकर इसको निकाल देंगे, ठीक है। देखिए, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया कि ये किस तरह जो हम यहाँ पे माइनस में क्यों लिख रहे हैं, कितने थे ये हैं आपके 32,000। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आए 32,000 हम माइनस में क्यों लिख रहे हैं, तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू। लेट सपोज कि ये एक बंदा है और इसने ये जो एक बिज़नेस चला रहा है, ठीक है, और ये इसका एक क्लाइंट है या सप्लायर है, लेट सपोज कि सप्लायर है, ठीक है। तो इस बंदे ने इस सप्लायर को चेक इशू किया, ठीक है, चेक इशू किया और चेक के थ्रू उसने पेमेंट की। लेट सपोज कि उसने कुछ सप्लाई से खरीदी और चेक के थ्रू इन्होंने पेमेंट की, ठीक है। अब ये बंदा जो है वो इसके पास चेक है, लेकिन ये बैंक के पास जो है वो नहीं गया, ठीक है, ये बैंक है, ये बंदा जो है बैंक के पास नहीं गया। लेकिन इस बंदे को अपनी अकाउंटिंग एक्यूरेट रखनी थी, या अपना जो इसका जो कैश इन और कैश आउट हुआ है उसको एक्यूरेट रखना, तो जिसकी वजह से इस बंदे ने क्या किया कि अपने कैश बुक से ये पैसे को 32,000 को ऑलरेडी मतलब रिड्यूस कर दिया, उसने डिडक्ट कर दिए, ठीक है, उसको। लेकिन बैंक स्टेटमेंट से अभी तक डिडक्ट नहीं हुए, लेकिन लेटर ऑन हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कभी ना तो कभी तो जिस चेक को लेकर बैंक जाएगा, ठीक है, तो हो जाएंगे। तो जिसके वजह से हमने यहाँ पे कर दिए, ताकि फिर जब हम नेक्स्ट बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे तो उसमें ये ऑलरेडी हुए होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही है, क्योंकि ये कोई इतना मुश्किल या रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सो दूसरा हमारे पास है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन अ बैंक, ठीक है। अब जब बैंक के अंदर हमारे कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया है, ठीक है, तो ये हमें पहले कैसे पता चलेगा कि हमें जो है यहाँ से पैसे आए हैं, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ही बैठे हुए हैं और उसने जो है वो अभी तो फिलहाल ये हो गया है कि ईमेल सिस्टम हो गया है कि जब भी आप मतलब जब भी कोई बंदा आपकी बैंक के अंदर या बैंक अकाउंट के अंदर पैसे डलवाता है तो आपको मैसेज आ जाता है कि आपकी बैंक के अंदर इतने पैसे जो है वो क्रेडिट हो गए हैं। पहले नहीं हुआ करता था ये सिस्टम, तो पता नहीं चलता था कि किस बंदे ने आपके अकाउंट के अंदर कितने पैसे डलवाए, ठीक है, जब तक बैंक स्टेटमेंट हाथ में ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि हमें ईमेल नहीं आई, हमें एंड में पता चला जब बैंक स्टेटमेंट हमारे हाथ में आई कि किसी बंदे ने या किसी कस्टमर ने 8,000 हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कराए थे, ठीक है। तो ये 8,000 तो बैंक स्टेटमेंट में तो होंगे, लेकिन हमारी किस में नहीं होंगे, कैश बुक में नहीं होंगे। तो अगर नहीं है कैश बुक में तो हम इसको डाल देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या नाम देंगे इसको, डायरेक्ट डिपॉजिट का, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डायरेक्ट डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है। बैंक के अंदर डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ, तो जिसकी वजह से हमने कैश बुक में कुछ भी नहीं लिखा, तो कैश बुक में भी हम लिख लेते हैं, ठीक है, 1,000, ताकि हमारी जो कैश बुक है वो बैंक स्टेटमेंट से टैली होती रहे, ठीक है। अब हमारे पास है डिसऑनर्ड चेक। अब डिसऑनर्ड चेक क्या होता है भाई, कि अगर फॉर एग्जांपल चेक के अंदर जो है साइन सही नहीं हुई या डेट सही नहीं हुई, तो ऐसा चेक
क्या होता है कि जो बैंक वाले होते हैं वो ऐसा चेक लेने से या ऐसे चेक के ऊपर कोई भी प्रोसीजर या उसको विड्रॉ करने से इनकार कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हम कहते हैं ये डिसऑनर्ड हो गया चेक, ठीक है, यानी कि बेकार हो गया, अब इसको डिस्ट्रॉय करो, नया चेक बनाओ। तो क्या हुआ कि डिसऑनर्ड हो गया चेक, यानी कि ये हमने किसी को चेक दिया 1500 का, ठीक है, वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, लेकिन हमने जब उसको चेक दिया था तो हमने अपनी कैश बुक में से 1500 डिडक्ट कर दिए थे, ठीक है। लेकिन अब ये चेक तो डिसऑनर्ड हो गया, तो जिसको हमने इशू किया है वो अब हमारे बैंक से पैसे निकाल नहीं सकता, लेकिन हमने चेक बुक में से ऑलरेडी पैसे इसके निकाल लिए थे, ठीक है। 1500 को हमने ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया था। बल्कि एक मिनट, ये एक्चुअली डिसऑनर्ड हुआ है, तो उसका मतलब कि ये हमारा चेक डिसऑनर्ड हुआ है, ठीक है, यानी कि हमें किसी ने चेक दिया और हम बैंक के पास गए और बैंक ने जो है इसको डिसऑनर्ड कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें जब चेक मिला था तो हमने कैश बुक पे 1500 ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिए थे कि हमारे पास कैश आया है, ठीक है, 1500 का। सॉरी, मैंने पहले थोड़ा गलत बता दिया, ठीक है, अब मैं इसको रेक्टिफाई कर रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे कि 1500 को डिडक्ट कर देंगे हमारी कैश बुक में से, ठीक है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। देखो, ये हमारी ये कैश बुक थी, ठीक है, हमें किसी ने एक चेक दे दिया, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ये डिसऑनर्ड है, ठीक है, डिसऑनर्ड कर देगी बैंक इसको, ठीक है। तो हमने हमारी चेक बुक में 1500 रिकॉर्ड कर लिया कि हमारे पास पैसे आ गए, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला है कि भाई ये चेक जो है वो डिसऑनर्ड हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब ये पैसे तो हमें नहीं मिलने वाले, तो हम ये पैसे जो है फिर से निकाल देंगे हमारी कैश बुक में से, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर भी यही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिसऑनर्ड चेक, ठीक है। डिसऑनर्ड चेक कितने क्या रकम लिखी है, 1500, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1500 लिख लेते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव में होंगे तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। अगर अकाउंटिंग में जब भी आपके पास कोई अमाउंट नेगेटिव में होती है तो आप उसको ब्रैकेट में लिखते हो, ठीक है। तो इसको भी हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास आखिरी है बैंक सर्विस चार्जेस, ठीक है। बैंक सर्विस क्या होता है कि बैंक जो है कोई भी अपने सर्विस चार्ज वगैरह करती है तो वो कैश बुक पे रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो जो है डायरेक्ट बैंक, आपको कब पता चलता है कि बैंक ने आपसे ये सर्विस चार्ज लिए, आपको ये इंटरेस्ट की पेमेंट की है, जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट हाथ में होती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी कैश बुक से टैली नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने ये जो बैंक की सर्विस चार्जेस है ये एंट्री आपने कैश बुक में नहीं डाली होगी। तो जब नहीं डाली तो अब हम डाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विस चार्जेस लिखते हैं, ठीक है, सर्विस चार्ज, क्योंकि ये बैंक स्टेटमेंट से रिड्यूस हो चुके हैं और हमने कैश बुक से रिड्यूस नहीं किए, तो हम कैश बुक से भी रिड्यूस कर लेंगे, क्योंकि बैंक ने क्या किया, हमारे बैंक अकाउंट वाले से ही, मतलब बैंक अकाउंट से ही इसे रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे नेगेटिव में लिख लेते हैं। फिर है प्रॉफिट गिवन बाय बैंक 2000, ठीक है। प्रॉफिट जब भी बैंक प्रॉफिट देती है तब हमें पता नहीं चलता, तो हम कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं जब तक हमारे पास बैंक स्टेटमेंट हाथ में ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट बाय बैंक, ठीक है, कितना दिया प्रॉफिट बैंक ने, 2000, तो ये पॉजिटिव में होगी, ठीक है। अब कैश बुक में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में ऑलरेडी होगा ये, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम बैंक स्टेटमेंट बैंक से लेते हैं तो बैंक जो है हमें ये भी बताएगी कि हमने आपके अकाउंट में से ये सर्विस चार्ज की है, हमने आपके अकाउंट में ये प्रॉफिट डाला है, ठीक है। तो ये तमाम डिटेल्स होती है बैंक स्टेटमेंट में, लेकिन कहाँ नहीं होती है ये डिटेल कैश बुक में नहीं होती है। जब तक हमारे पास बैंक स्टेटमेंट हाथ में नहीं आती तब तक हमें पता नहीं चलता है कि हमारे पास से कितना कैश गया, यानी कि जो बैंक वालों ने सर्विस अपना लिए, सर्विस चार्जेस के लिए पैसे लिए, या कितना इंटरेस्ट या कितनी पेमेंट प्रॉफिट जो है उसको हमें दिया, ठीक है। तो जिसके वजह से हम उस वक्त जो है कैश बुक में से ये एंट्री या ये ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाते हैं। जब हमें बैंक स्टेटमेंट हाथ में आती है फिर हम ये एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं हमारी कैश बुक में से, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को टोटल कर लेते हैं और फिर दुआ करते हैं कि ये हमारा बैलेंस आए, ठीक है। तो लेट जस्ट स्टार्ट टोटलिंग। सो लेट स्टार्ट विद आवर पासबुक, ठीक है। पासबुक से हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास 37,000 ये पॉजिटिव में, देन वी हैव 15,000 ये भी पॉजिटिव में, तो हम प्लस कर देंगे इसको। और फिर हमारे पास नेगेटिव में 32,000, तो उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये आ गया 20,000, ठीक है। ये रहा 37,000 प्लस 15,000 माइनस 32,000 इज इक्वल टू 20,000, ठीक है। तो 20,000 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इसका बैलेंस आ गया हमारे पास 20,000। और फिर अब हम कैश बुक की तरफ चलते हैं और कैश बुक से हम इसको सम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 12,000 है पॉजिटिव में, ठीक है। यह आ गया 12,000 आपका पॉजिटिव में, ठीक है।
फिर आपके पास 8000, ये भी आपका प्लस में है, ठीक है। तो 8000 हमने लिख लिया। फिर हमारे पास माइनस में 1500, ठीक है। तो हमने माइनस में 1500 लिख लिया। फिर हमारे पास माइनस में 500 है और फिर हमारे पास प्लस में 2000 है, ठीक है। तो हमने ये माइनस में 500 और फिर प्लस में 2000 भी लिख लिया, ठीक है। इसको हम सम करेंगे तो ये हमारा आ गया 20,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी 20,000 लिख रहे हैं। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है बैंक रिकन्सिलेशन की, ये टैली हो रही है, यानी कि बैलेंस हो रही है। और इसका मतलब कि ये क्वेश्चन सही है। अगर ये बैलेंस नहीं हो रहा होता तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत था, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।